अरे हुकम तो भी आज रे महत्व अलग है, तारीख बदल देना पर आज भी तारीख आज रे महत्व अलग है। सर अगली नहीं आएगी। मेवाड़ नाथ की जय हो। हाँ छोला जी लगे था ना की जय। आदरणीय गुलाबचंद जी साहब कटारिया का और भाभी जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हाँ इधर भाऊ जी। हाँ एक मिनट। हाँ जी हाँ सही। भूपेंद्र जी जैन। हाँ हाँ अच्छा हो गया ठीक है। नहीं भाई साहब आप विराज जाओ कई बार। अमेठा जी हाँ बैठा बैठा।
कन्या जी जिन्होंने भाई साहब का स्वागत भी किया है, तुरंत 5 मिनट में बदल जाओ स्वागत करने सभी का। उनको अभी रहने दो यार, ये हमारे कॉलोनी के पास। थका दो। हाँ जाना। हाँ राजू जी, निकी जी, भाई साहब का स्वागत का कार्य। आज हम सबका सौभाग्य है कि भाई साहब का जन्मदिन पूरा उदयपुर शहर नहीं, पूरा मेवाड़ बहुत गर्व और बहुत खुशी के साथ में मना रहा है। हमारे बीच आदरणीय भाई साहब, महिम राज्यपाल आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का सेक्रेटरी प्रांगण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सगत जी बाबू जी के चरणों में हम यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं जब से पढ़ता था तब से इस मंदिर में आने का मेरा एक स्वभाव। मैं हर शुक्रवार को अगर उदयपुर में होता था, बाबू जी के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर के अपना काम करता। मेरी इस यात्रा की सफलता में ऐसे ही कोई प्रभु का आशीर्वाद होता है, वही काम करता है। मैं तो एक निमित्त मात्र। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जन्मदिन को पिछले कई वर्षों से सबसे पहले मेरे कॉलोनी के तमकेश्वर महादेव है, उसकी पूजा करके फिर मैं शहर के विभिन्न स्थानों पर जो भी तीर्थ और ऐसे भगवान के मंदिर हैं वहाँ सब जाकर के एक तरह से प्रभु के चरणों में अपनी श्रद्धा भी रखता हूँ और उससे आशीर्वाद भी मांगता हूँ कि वो मेरे काम को सफलता दे, अच्छे ढंग से एक जनसेवक के रूप में मैं काम कर सकूँ, ये प्रभु से कामना करता हूँ। विशेष करके इस कॉलोनी का मैं भाई पारस जी, राणा जी, पतला जी, बाबू जी, जानकीलाल जी, पता नहीं आप सब यहाँ बैठे हैं, आप सबका आशीर्वाद मुझे हर साल जन्मदिन पर मिलता है। एक तरफ प्रभु का आशीर्वाद मेरे काम आता है, दूसरी तरफ आप सब मेरे से वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद मेरे काम आता है और सारी उदयपुर की जनता का आशीर्वाद मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत काम आता है। मेरी ये 40-45 साल की यात्रा अगर ठीक ढंग से गुजरी है तो उसमें इन सब का मेरे पर विशेष आशीर्वाद है। मैं सोचता हूँ मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में सभी घरों में आया हूँ। एक एक घर पर जाकर के भी मैंने आपसे आशीर्वाद मांगने का प्रयास किया है। मुझे जो संस्कार मिले हैं वो संस्कार प्रारंभ से ही जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से हुआ, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चाह गए नहीं। ये जो संगति साधना का गीत है, यही मेरे जीवन का एक रास्ता तय करने वाला गीत बना और मैंने कोशिश की कि ऐसे महान सन्यासियों के बीच में मेरे को रहने का मौका मिला। मैं आप और सबके पूज्य हैं, उन सब आचार्य श्री के चरणों में ही बैठता हूँ, उनसे भी आशीर्वाद लेने का प्रयास करता हूँ। पर मैंने जो संघ के प्रचारकों का जीवन देखा है, मुझे लगता है कि साथ अगर देश को बढ़ाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से अपने जीवन को दांव पे लगाया, यह 98 साल की साधना आज यहाँ तक जो पहुँची है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान। उन्होंने हमेशा कोशिश की देश बनाओ, व्यक्ति के पिछलकू मत बनो। व्यक्ति आज अच्छा है, कल बिगड़ सकता है, कोई गारंटी नहीं कि अगले साल वो क्या होगा, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कभी भी गिरावट आ सकती है। लेकिन ये जो महान विभूतियाँ हुई है, इनकी जीवन की गिरावट नहीं आई है, इसी कारण से हम उनको महान मानकर उनकी सेवा पूजा करते। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने अपनी यात्रा को पूरा करने का प्रयास किया। आज भी आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे, ताकि मैं आसाम के छोर पर हूँगा, लेकिन आपके आशीर्वाद से ही वहाँ की काम की सफलता मुझे मिलेगी, ऐसा मेरा मन कहता है। क्योंकि वहाँ मेरे काम के आधार पर ही आप सब लोगों की मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मेरे काम के आधार पर ही आप सब लोगों के मन में एक प्रसन्नता और खुशी होगी। मेरे हर कदम के कारण से आपको एक
मन को संतोष मिलेगा कि वास्तव में हमने जिस यात्रा में जिसको एक बालक के रूप में उदयपुर की जनता ने पाला पोसा बड़ा किया, योग्य बनाया और आज इस लायक हूँ कि मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, ये सब आपकी बदौलत है। मैं आपसे भी और प्रभु से भी मेरी हमेशा से यहाँ बहुत ही आस्था रही। जब कभी भी किसी संकट में आता हूँ तो इसी को अपनी वेदना रखता हूँ। पता नहीं क्या शक्ति है, ये मैं नहीं कह सकता, और मेरे हर अड़चन में से रास्ता निकलता है और मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता हूँ। से आदरणीय भाई साहब ने अपने शब्दों के माध्यम से चित्रण किया। हमारे बीच भाई साहब, मैं जब सुन रहा था तो आपने कहा मेरा असम। भाई साहब अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, हमारे इस व्यवहार को भी आप भाई साहब मैं बोल रहा था भाई साहब आप जब बोल रहे थे तो आपने कहा मेरा असम। आपका असम तो है लेकिन हमारे हम भी आप ही के हैं भाई साहब। मैं यहाँ की रोटी बहुत कितने साल बात है। श्रेष्ठी जन पधारे हैं, राजू जी, बसंती जी भाई साहब, पीछे जो नजर आ रहे हैं संजय बंधु जी, सभी की ओर से भाई साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। भैया साइड में जाना अरे कर ही देगा। एक उन्होंने पहले एक तो न पहले यार प्यार की यहाँ तक क्यों आए? हमारी ऐसी बड़ी हस्ती गवर्नर साहब उदयपुर थैंक यू लाए। अरे यार थोड़ा आगे तो दो आगे आएंगे आसाम हूँ आया ठेठ बटू हाँ राजमहल है और साल जन्मदिन मनाने गए। आप भी दुआ करो। आप इधर हाँ दे रहे हैं मानव सेवा से चालू करो। आप ही दे रहे, आप ही बजूम सभी आपको सौभाग्य कहती है मोटी हस्ती। मानव सेवा समिति जो भाई साहब 1 मिनट, मानव सेवा समिति जो काम कर रही है, यहाँ के सारे कार्यकर्ता जो आपके ही बनाए हुए हैं सर, बताइए सर 2 शब्द इनके लिए। देखो क्या है कि मानव सेवा समिति जिन लोगों ने प्रारंभ की उन सब प्रारंभ करके और इसको इस स्थिति पर ले जाने के लिए जो परिश्रम उन्होंने किया, हमने तो खाली हाथ लगाया, काम को आगे तो उन्होंने ही बढ़ाया। तो वास्तव में उस समय जो शुरू करने वाले लोग थे, वो चाहे शर्मा जी हों, चाहे हमारे देवगढ़ के वो जो एजुकेशन में थे वो थे, और उसके बाद आनंदी लाल जी ने, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। और ये जो टीम है ये वास्तव में पूरा समय सवेरे शाम देती है। पैसा तो कोई भी दे सकता है, समय दे के सेवा करना ये हर के बस की रोटी है। आ रही है जी, आपको धन्यवाद। डिपार्टमेंट को आपने भेजा, एक एक करके आ जाओ। आप भी जाओ नहीं, आप भी, अरे आप बोले आप आपका डिपार्टमेंट प्रारंभ करने वाले आप
160 बेड है, 60 60 रहे हैं क्योंकि patient मतलब बहुत 60 पेशेंट डे केयर में रोज है और ये इसलिए बढ़ रहा है तो दवा भी और दूसरी जो केयर है डे केयर में वो देखिए वैसे से कुछ दिन बाद मैं इनको शक्ल से कैसे डॉक्टर मेरे लिए गए आपसे देखना चाहे नीचे लगी हुई है। एक बार दिखाओ ना वैसे 15 करोड़ ये इंचार्ज ये डे केयर ये वाला कह रहे वैसे यस सर, मैं बताऊँ। सर हमारे यहाँ पे जो 1 साल का आउटडोर है 30,000 पेशेंट का है, 30,000 और 1 साल का एडमिशन 15,000। ये वो इसलिए थोड़ा बेड कम है, एक बेड भी मिल जाएगा हमको 30 बेड का, तो हमारे एडमिशंस और ये डे केयर और आप कहाँ मिलेगा? सर एक फैब्रिकेटेड आईसीयू बनाया हमने 200 बेड का। 200 बेड का नहीं उस तरफ उधर बनाया एमपी की तरफ। पर उसमें बस एक यही थी कि वो फायर एग्जिस्टिंग की क्या एक्सटेंशन हो जाए तो फिर एनओसी कितना कॉस्टली है? नहीं सर, नहीं कॉस्टली बन चुका है, इट्स ऑलरेडी मेड, जस्ट ऑक्यूपाई करना है। एग्जिस्टिंग काम चल रहा है वो होते ही अपन को एनओसी अदरवाइज वो नहीं ये क्या दिन भर रहते हैं? सर ये डे के 2 शिफ्ट में चलता है सर, पेशेंट ज़्यादा है तो 2 शिफ्ट में चलाते हैं, 12 बजे 2 बजे तक, 2 बजे के बाद शाम को दूसरी शिफ्ट। वो 24 आवर्स जी सर, हमें प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना में मिली मैं तो ऊपर आया ही नहीं। और ये सीधा 3री-4थी स्टेज में आता है। सबसे ज़्यादा हमारा जो वृद्धि हुई ना संख्या में हेड एंड नेक कैंसर, मुंह नाक का फाइनल स्टेज हो जाती है सर अभी अपन ने एक तंबाकू नियंत्रण क्लिनिक भी एस्टेब्लिश किया सर इसी हॉस्पिटल कानपुर के अंदर। वहाँ पे स्मोकिंग के लिए पूरा स्टाफ लगाया है। वो ये सर नीचे ही चेकिंग में भी है यहाँ पर रिटर्न का हमारा क्या होगा? नहीं यही हूँ बस वी आर हेयर सेट सर। तो अभी से चलाओ फाइल जो आपको दिक्कत हो जाएगी। यही से उनको दवा लग चुकी है सर। क्या होगा वाले बीमार यार उनको बोलने क्या कर सब कहते हैं कल समझ पैसा इधर इसको खोलो सर यहाँ ट्यूमर की जो जिस पॉइंट पे ट्रीटमेंट करना है विद 1 mm एक्यूरेसी से ट्रीटमेंट ये रेडियो वही ये तो फोकस करता है, फोकस करके हम इसका प्लान करते हैं, फिर जो मेन एग्जीक्यूशन वाला उसको लेके एक्सीलेटर उसको कहते हैं उधर ये एग्जीक्यूशन प्लांट है प्रिपरेशन ऑफ दैट पेशेंट वो वाली देखते हैं सर। ये बहुत महंगी आती है सर, इसका ये टॉप कार्बन फाइबर का बना हुआ है, जो वो अपोलो 1320 में जो बाहर का कवर यूज़ करते हैं वो वाली उससे बना हुआ है। ये 4D सिमुलेटर है, मतलब XYZ 3 डायमेंशन होते हैं, चौथा डायमेंशन पे टाइम है। ये सिटी स्कैन फोटो के रूप में नहीं लेता, वीडियो के रूप में लेता है। तो उससे क्या होता है जब कोई हार्ट या लंग मूवमेंट करता है तो वो भी पता चल जाता है कितना मूवमेंट ट्यूमर के पास ये इसकी ये खासियत है। ये भारत की अभी पहली मशीन है, अभी प्रोटोटाइप है। भाई साहब जिस तरीके से आपने इस महाराणा भोपाल हॉस्पिटल के अंदर कई सारी सुविधाएं दी है, अपने फंड से भी कई सारा पैसा दिया है, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से। सर इस मशीन को जो देखा है डॉक्टर साहब ने बताया कि पहली मशीन है ये राजस्थान की। क्या है कि ये पूरा सुपर स्पेशलिटी ये केंद्र सरकार के सहयोग से बना, इसमें जितनी भी मशीनें थी ये भी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई। हमने तो इनकी छोटी मोटी आवश्यकता ही पूरी की है, अब भी इनकी आवश्यकता बढ़ रही है। देखेंगे कहाँ से इनको सहायता मिलती है, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे यहाँ आसाम में टाटा के कोलैबोरेशन से हमने 8 कैंसर हॉस्पिटल तैयार हो गए, तो वर्किंग में भी आ गए। तो प्रधानमंत्री से मिलकर के इस बात की कोशिश करेंगे कि टाटा के साथ कोलैबोरेशन हो जाए राजस्थान में भी, तो हमारे हॉस्पिटलों को भी कैंसर की दृष्टि से बहुत सशक्त कराएं। ये आधी दीवार की चौड़ाई है, एटम बम होता है ना, उस तरीके की सेफ्टी इसकी करनी पड़ेगी। ये इसका मास्क है सर, ये इसका मास्क है। ये एक पेशेंट का हर एक का अलग अलग कस्टमाइज मास्क है स्वयं का, हर पेशेंट का अलग होता है। इससे क्या होता है ये मरीज इसी पोजीशन में अब 30 दिन लेटेगा, उससे क्या होगा वो जो टारगेट है वो मिलेगा नहीं, और इस मशीन को पता है टारगेट का है, उसी जगह फाइंड करना है।
फिजियोथेरेपी करेगा। तो वो मैप करने का था सर, ये एग्जीक्यूटर है, ये एग्जीक्यूट कर रहा है। उसकी इमेज लेके यहाँ ट्रीटमेंट होता है। इसकी सर 2.5 मीटर की अच्छा कंक्रीट सॉलिड करता है। ताकि उसके रेडिएशन लीकेज मेगा वोल्ट है। ये गवर्नमेंट में बीकानेर के बाद हमारे पास ही है क्या किसी मेडिकल कॉलेज एसएमएस पे भी गवर्नमेंट में नहीं नहीं। है, जो हमसे बड़ा अस्पताल है और पुराना अस्पताल। हमारे भी क्या है कि हमने कुछ चेन्नई के हॉस्पिटल देखे, उनका क्या है कि हमारे स्टाफ को अंदर आने की जरूरत ही नहीं हो, बाहर से सारा सर बाहर से ही होता है। अच्छा है। ये बाहर से अभी वो बस ये मास्क लगाने वाला है। कार्ड से ही बस पेशेंट ये पेशेंट यहाँ आया, अपने बाहर से सब रेट बाहर को से हो जाएगा, केवल सेट करना है। सेट करना। इनकी ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ क्या सुविधा है? सर सब मशीन इंस्टॉल हुआ तो वहाँ से अभी कर जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने एक्चुअली यहाँ पे ट्रेनिंग की अपने सारे टेक्नोलॉजी। आ जाइए सामने आ जाइए। तो आगे आ जाए तो हमारे आड़ा नहीं आएगा। आप पास में आ जाओ। सर ये अपनी मैं सारा फोटो बताता हूँ सर। और इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं सर। मैं चंडीगढ़ में मई में कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पथरी की, उसमें मैंने प्रेजेंट किया था और बहुत सराहनीय हो रहा। और अगले महीने भी हम एक और केसेस से प्रेजेंट करेंगे। तो मशीन है, साथ में हमारे पास सोनोग्राफी है और काफ़ी सर वो मतलब रिजल्ट सबसे बढ़िया है। ये 10 जून की मशीन से उसके बाद ये अपनी मशीन में क्या करते हैं इसकी? ये किडनी की जो पथरियाँ होती है बिना ऑपरेशन के, अगर प्लीज एनालिसिस की से छोटी पथरी जिसका ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं है उनको कंजी ने पूछो नहीं। एक भगवान, दो भगवान। सब आराम से अरे खींचो यार, अपनी लाइन में खड़े रहो। आराम से लाइन में कोई एक मिनट तो बड़ा बेटा, एक मिनट बड़ा मांगू दीजिए। शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगौ शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो नमामि नमस्करोमि नमस्ते नमस्काराय। गणपति का ध्यान करना है, हमारे को सिद्धि है, हमारा संतान एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो हालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्पर्शः जायते शुक्लाम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्धार्थ सिद्धार्थ पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नाशिते च मङ्गलं येषां जरदितो भगवान् मङ्गलाय स्तनो हरि
अमुकोत्पन्न कष्टप्रकार्या तोत्पन्नं नामोऽहं लाभस्य आत्मनः स्मृति समिति प्राणप्रतिकामः अप्राप्तलक्ष्मणः प्राप्त्यर्थं प्राप्तलक्ष्मणः टीकासुखार्थं प्रजाभ्यर्थं अदृमं जन्मोत्सवनिमित्तं समर्पयामि ततो धूपम घंटी बजाना देव की जय, महाकालेश्वर महादेव की जय। ओम जय शिव ओंकार मंगलाय सनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायण उदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजातिकरविरचाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी धनमालस्देवे स्वाम्पू जी तबीयत ठीक है? गया रुको जन्मदिन है आपका। क्या मैं अपने जन्मदिन पर सबसे पहले तो जितने भी मंदिर हैं गुरु के शरण में जाता हूँ और ये आशीर्वाद देता हूँ कि मेरा काम करने का तरीका ईमानदारी सेवक के रूप में हो, अच्छा से अच्छा कर सकूँ। जिस जनता ने मुझे चुना है जनता को मैं अपना पूरा सेवा करके और उसका कर्जा उतार प्रयत्न करता हूँ। इन सब स्थानों पर आने मुझे एक प्रकार की शक्ति मिलती है काम करने की, ताकि मैं जनता की सेवा को अच्छी प्रकार से कर सकूँ। यहाँ मैं बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद देता हूँ, अपने सब कार्यकर्ता चाहे छोटा ही क्यों न हो, उन सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से मैं यहाँ पहुँचा। मैं अकेला अपने बूथे पर नहीं पहुँचा, मेरे हजारों कार्यकर्ताओं ने हाँ प्रेम सा श्रीशते लक्ष्मीश पत्न्या महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि पवश्विनो व्यातं विष्णुनिखा संवत्सरं निर्मायि मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा चतुर्णां बुद्धिना स्वस्तु मित्राणि वदते लक्ष्मी आयु कीर्ति यशोबलं प्रगतिं बुद्धिवान् भवते शुभं भवतु निर्विघ्नेन।
पैसा एक बार सब एक करना आराम फोटो भेजा और माला भी भेजा बैठ भी जाओ। हाँ भाई जाओ माला ये ले लो माला ले लो हाँ हाँ आगे बढ़ाया जाता वो दुपट्टे दे दो अंदर जी आ जाओ। हाँ इसी साथ लगाओ वापस मत देना है दोबारा आएंगे। ऐसा चालू करो जाओ ना आराम आराम हाँ चालू है कहीं नहीं हाथ लगे मैडम बंद कर दो वो ले ले एक सोन दुपट्टा ले ले यार मैं अरे हाँ हाँ अच्छा वीडियो देखो हेलो चलो भाई आजा सब हो गया हाँ आ जाओ भाई हाँ यार सलाना बाहर निकले आणि पेटी मात्र देखो लाइव स्टुडिओ वेगळा पेटी ऊपर देखो आप
बोले गोरा गणेश जी महाराज की जय। गणपति महाराज की जय। गुरु रणवीर सिंह कपित जम्बु बल चारु भक्षणम उमासुरम शोक विनाश। हाँ सबको वितरण करवा देते हैं। बोला आपको थोड़ा मुझे दे दो। थोड़ा सा थोड़ा प्रसाद आप ले लो। ये वितरण करवा देते हैं। ये सबको वितरण करवा देना। वहाँ उधर अपन कुर्सी लगा के बैठे सब जिन जिन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने पैसा वो कृपया यहाँ से सामने से हट जाए और एक करके आइए। आप आपके दाया हाथ से प्रवेश आप सभी से निवेदन है जिन वो कृपया अपना सीट पर बैठे। डॉक्टर साहब
धन्यवाद कि आप सबके वर्षों के परिश्रम के कारण से आपने जो मैं आज यहाँ हूँ वो आप सबकी मेहरबानी से हूँ, उदयपुर की जनता की मेहरबानी से हूँ, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण से मैं हूँ। तो वास्तव में मेरा भाग्य तगड़ा था कि मैं यहाँ तक पहुँच गया और मेरे कई साथी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी मेरा जितना ही काम किया पर उनके भाग्य में नहीं लिखा था, मेरे भाग्य में लिखा है। इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। मौका सबको मिलता है तो अपने आप काम करता हुआ आगे बढ़ता है। तो वास्तव में आप सब कार्यकर्ताओं ने जो प्रेम दिया है, जो आपने सम्मान दिया है, अभी थोड़ा सा मैं दूर जरूर चला गया पर दिल से आपके पास ही हूँ और मेरा फोन जो है ना वो हर समय चालू रहता है। आप में से भी कोई अगर मुझे किसी बात के लिए कहना चाहे तो जरूर पूरा अधिकार है, आपको कहिए। जब कभी कार्यक्रम में होगा तो मैं आपका फोन नहीं उठा सकता, बाद में मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा अगर आपका फोन आया है, पर काम के लिए करना, हलो हलो के लिए नहीं करना। क्योंकि हलो हलो करोगे जैसे अब आज बधाई 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 किसी को याद रहेगा, क्योंकि याद आ सकता है। आपका मन का प्यार होता है तो अपने आप वो पहुंच जाता है। अपने घर में कहते हैं ना, जब माँ याद करती है या परिवार का कोई याद करता तो इसके आती है, इसका मतलब बेटा जुड़ा हुआ तो है। मन से जब आप सोचोगे तो निश्चित रूप से मैं कहती आपके नजदीकी होगी। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा सवेरे से मेरे को भी चला हूँ, पर भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से अभी 12 घंटे काम करने की क्षमता है। सवेरे 9 बजे से वैसे तो करता हूँ, पर ये क्या है कि फोटो फोटो फोटो, अब उस फोटो के कारण से तो मैं सबके पास पहुँचा था नहीं। कन्हैयालाल हत्याकांड में एक फोटो आप में से किसी बड़े आदमी को लिया है, मेरे साथ फोटो हो गया। अब मैं क्या जानूँ यार उसको कौन आदमी है, मैं तो नहीं जान सकती। लेकिन कई बार क्या है, जो फायदा उठाने वाले लोग मेरे उस फोटो का दुरुपयोग करते हैं, पार्टी को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। हमारा फोटो वो लगे जो पार्टी को उठाए, तब तो आपका फोटो और मैं दोनों बहुत लाभकारी हैं। किस बात को सोच करके कोशिश करो ताकि आपका फोटो भी सम्मान दे और मुझे भी सम्मान मिले। मैं सब कार्यकर्ताओं का, क्योंकि मैं 40 साल के आपके बीच में घूम रहा हूँ, 40 साल के आपके बीच में गली में आपके साथ कई कार्यक्रमों में आया हूँ, कईयों को मैं नाम से जानता हूँ। ये दूसरी अभी बांसवाड़ा से आ गई, लेकिन क्या है कि मैं उस फील्ड में घूमता रहता हूँ तो मैं कार्यकर्ताओं को परिचित था, मुझे इसी में आनंद आता है। मैं सोचता हूँ कि जब भी मौका मिलेगा आपके बीच में जरूर होगा। और आज शाम को आप सब आए, फोटो खिंचाने का लफड़ा छोड़ दो, प्रेम से मिलो, क्योंकि फोटो खिंचाने में लफड़े में आप भी थक जाओगे, मैं भी थक जाऊँगा। एक सीमा होती है मेरी भी। मैं सोचता हूँ कि आप सबका बहुत धन्यवाद और यहाँ इन्होंने नाश्ता की व्यवस्था की तो धन्यवाद। क्या हाल चाल है? हमको हमारे चाम जी आते नमज जाओ। क्या है? बस बढ़िया एकदम। जय हो। बात करूँगी कार्यक्रम में भैया चलो थोड़ा तो दूर अपन सब यही एक बार जगह कर दो, यहाँ पे जगह कर दो, यहाँ पे जगह कर दो। ये हो रहा सबको प्रसाद बांट कमले दी, वाह भैया बटवा दो। चलो आ जाओ। कोई भी जो रील बनाने वाला हो
इतना प्यार किया है, ये हमारा सौभाग्य है। और कोई तकलीफ आए तो बताना। हाँ सर। लाइन जी आपका एक बकरी का दुकान में था इसलिए हम साल लाए। सीपी आ जाओ, सीपी आ जाओ, मंडल के आ जाओ, सभी एक साथ ही हो जाएगा। चलो फिर आप उतर जाना, फिर दूसरों का है ना वो थैली किसको दी मैंने? थैली बनना चाहिए। मंडल चला नीचे आ जाओ। हाँ पूरा आ जाओ भाई मंडल वाले, चलो आ जाओ। भारत माता की बोल कभी हो भैया। अरे जिन पहना दिया वो नीचे उतर जाना। नीचे आ जाता हूँ, नाम भाई स्वागत के लिए आ जाओ नीचे, पंडित जी बना नीचे एक बार। आगे उधर से निकाल दो, सीधी सीधी करो, माला सीधी चलिए चलिए जल्दी हो गया, चलिए आ जाओ बाकी उतर करो। बीमार हो चलो अरे आप इधर से आ जाओ, सब जन नीचे आ जाओ। क्या दिक्कत है? राजकुमारी दीदी का मैं सबका साथ में ले लेते सभी एक साथ आ जाओ। आशीष जी साहब आगे आगे बाबू शत्रु जी की जय हो। बाबू उमेश भी मनवाने और इंतजार लिया अभी कहाँ है मैडम? दवाई जो है वो कितनी संख्या हुई आज आपकी? और इसमें आबा का रजिस्ट्रेशन जो है हाथों आबा मतलब आपका क्या डेट हो आपकी? माता का ओम जय जगदीश स्वामी जय जगदीश दास जनों के संकट दास जनों के फकीर ओम जय जगदीश प्रभु बिन के सागर तुम पालन करता प्राणी तुम्हारा कर सकते हो।
एक बार आप बैठ जाओ, मैं देख लूँगा जब। सभी से निवेदन है, एक बार मंच के सामने से हटके कुर्सियों पे विराज जाए। हमारे बीच में बड़े हर्ष का विषय है। एक बार जोरदार तालियां बजा के तुषार जी खेलवा, जिन्होंने बहुत सुंदर चित्र बना के आदरणीय भाई साहब का आयोजन, आदरणीय भाई साहब की प्रेरणा से हम ये लगभग इसी साल 3-4 बार लगा चुके हैं। अभी 45 यूनिट हुए हैं और कोशिश में करें, क्योंकि चिरंजीवी योजना सिर्फ राजस्थान में चलती है, आयुष्मान भारत राजस्थान के बाहर भी चलती है। बहुत से लोगों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन करा। सबका भी आशीर्वाद मुझे मिला, मैं आपका सबका बहुत आभारी हूँ और उदयपुर की जनता का विशेष रूप से आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे बच्चे की तरह से पाला। साहब जी आपका भी स्वागत। हाँ जी आप भी आ जाओ। हाँ जी आप सबका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि विजय का हमेशा एक आग्रह रहता है और ये बहुत एक्टिवली काम करता है। मैं सोचता हूँ ये समाज में हर कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करने का प्रयास करता है और सारा समाज भी एक तरह से विजय के काम में सहयोगी बन के काम करता है। और सबसे ज़्यादा आज इन्होंने रक्तदान किया। मैं सोचता हूँ कि साल भर का अगर यहाँ का सारा प्रोग्राम निकालेंगे तो लगभग 250-300 यूनिट हर साल यहाँ के कैंपों में होता है। विभिन्न प्रकार की टीमें बुला आते हैं, उनका मेडिकल परीक्षण भी लोग करवाते हैं, दवाइयाँ भी उपलब्ध कराते हैं और छोटे बच्चों का कैंप लगाकर उनको अपने समाज के भाषा से, अपनी परंपरा से उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। जी किशोर लोकेश जी दवाई रक्त भी ये लोकेश जी रक्त दे रहा इतना ही बात लेती है। सिद्धार्थ गुड़वन जी दाबाई, गणेश जी चौहान, इस सर्टिफिकेट में तारीख भी डली हुई है, तो आपको ध्यान रहेगा कि अगले 6 महीने बाद। और भाई साहब जो यहाँ डोनेशन दे रहे हैं उनका भी नंबर हम रजिस्टर्ड रखते हैं, कोशिश करके 3-4 महीने आपके यहाँ O- आया उसको हाँ O- नहीं कराया, O नेगेटिव। शाल बनाएंगे, एक भाजपा मंडल की ओर से सब जो बड़े पदाधिकारी वो हमारी तरफ से बनाएंगे। मैं ताकि बैठ जाओ आप
फूल सिंह जी भाई साहब को प्रणाम। आइए बाबू। ओ बाप। अभी आ गया हो सर, प्रणाम सर। हाँ एक डाल शर्मा जी एक सर आप पूरे डाल दो ना सर। मुझे छोड़ दो जी। बस इसको सीधा करके मुझे आ जाओ, हम इसको दबाना है भगत सिंह जी चारा लेके बढ़िया। ये देखिए सर कौन है? हाँ आई रहा वो कहा बौद्ध धर्म में बहुत रिलीजियस है। समुद्र मंथन हुआ था तभी इस वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी और इंद्र भगवान साथ ले गए थे और इसको रोपित किया गया था। ये मान्यता है कि इसके नीचे जो भी मांगते हैं वो हमें मिलता है। दिव्य वृक्ष है और कुछ 100 पौधे होंगे। वर्ल्ड में सबसे बड़ा एज का पौधा तंजानिया में 6000 वर्ष का है। कोई भी पौधा 500-600 साल पुराना नहीं है वर्ल्ड में, ये 6000 वर्ष पुराना है। ठीक, बहुत ही पवित्र और ईश्वर का ही स्वरूप माना जाता है। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जहाँ दोनों का जोड़ा होता है। वहाँ आप जो भी सोच के जाओगे, जो भी उससे मांगोगे, वो सब उसे मिलता है। और इसके कारण से आपने देखा होगा जहाँ भी कल्प वृक्ष का जोड़ा होता है, लोग जाकर के उसकी पूजा करते हैं, अपनी मान्यताएं रख करके आते हैं। अपने यहाँ मंगलियावास में हजारों लोग नहीं, लाखों लोग साल भर में उस मंगलियावास के दोनों कल्प वृक्ष को जो है ना एक तरह से पूजा अर्चना करते हैं। और उनका तना इतना ज़्यादा हो गया है कि आप 5 लोग हाथ पकड़ के चारों तरफ खड़े हो जाओ तो भी उसका तना पूरा नहीं पकड़ में आता है, इतना पुराना है। तो वास्तव में क्या है कि हमारे धर्म में ईश्वर का ही एक तरह से ये जो वृक्ष है, कल्प है, जो जैसी कल्पना करोगे वैसी पूरी होगी। और इसकी अपनी विशेषता है। ये दोनों में से कौन सी नर है कौन सा मादा है अपन नहीं समझते, लेकिन ये अपने आप जब ग्रोथ होगी, एक छोटा रह जाएगा एक बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब एक नर हो गया एक मादा हो जाएगी छोटे में। तो वृक्ष में भी किस तरह से ईश्वर ने उस समय संसार की उत्पत्ति की। सभी में जी मेरे कैमरा तो भी बताया मालदा स्ट्रीट से बता रहे प्रतिनिधि प्रतिनिधि अनुरोध है कृपया एक करके बताए। अरे माने तो वो कहा था मैं जानूंगा ये तो अनुरोध मंच पर बता रहे आदरणीय विकेश जी। आइए दिनेश जी इधर आ जाए। प्रधान बलवीर की रावत, संजय जी पटिया और भगवत राजरी जवान आप जब बुजुर्गों को आशीर्वाद चाहिए तो आप नहीं देते ऐसा मत करो यार। और पूरी प्रोग्राम साहब और आपकी पूरी
मैडम मेरा आ गया सर। कुशलगढ़ से प्रत्याशी भीमाबाई एवं उनकी टीम बनाए। भीमाबाई रामू मीणा सोनल मीणा उनकी टीम देवारी से बना रहे विनम्र अनुरोध। ओ भैया, ओ दादा। शबीर भाई मुस्तफा समझ ना निपटा करण सिंह जी विनम्र अनुरोध। इधर इधर इधर। ओसवाल गणेश सभा अध्यक्ष कुलदीप बगारिया एवं उनकी टीम। भारत विकास परिषद आकाश भाई साहब इधर देखिए। भाई क्यों? गोविंद सिंह जी हाँ सामने देखिए। चलो भाई आप उधर से निकलो। धन्यवाद। चलो आगे बढ़ो अब इधर से। चलो बाबू बाबू देवेंद्र फटाफट करो ना। चलो आगे बढ़ो फटाफट करो ना। आइए इधर से उतरो भोजन करो। बनाइए भोजन करिए। करिए रमेश जी आइए। बढ़िया है ना कहाँ से ये है अब्राहम में देख प्रतिनिधिगण विजय जी गोदा देवर चक्रवर्ती माली विजय जी गोदा मांगू सिंह जी रावत भैया ओ मारू साहब पूरा ग्रुप में ले आओ ग्रुप में। अरे मारू साहब हाँ यस नहीं आएगा नहीं आ रहा।